नमस्ते। प्रेगनेंसी और न्यूट्रिशन इसको लेकर न जाने कितने सवाल मन में आते हैं, है ना? तो आज चलिए सारे मिथकों को दूर करते हैं और सीधे एक्सपर्ट से जानते हैं कि सच आखिर है क्या। देखिए, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल की ये बात कितनी गहरी है। आप एक बच्चे को बना रहे हो, हम एक नेशन क्रिएट करते हैं। मतलब ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, ये एक पूरी विरासत बनाने की बात है। अच्छा, एक बात जो हमेशा सुनने को मिलती है कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों के लिए खाना होता है। सच कहूं तो ये शायद सबसे बड़ा मिथक है। असल में रोज सिर्फ 300 से 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज की ही जरूरत होती है, बस। तो असली सवाल ये नहीं है कि कितनी कैलोरीज, बल्कि ये है कि ये एक्स्ट्रा कैलोरीज आ कहाँ से रही हैं। क्योंकि जब बच्चे के विकास की बात आती है ना, तो खाने की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए अब सीधा उन जरूरी पोषक तत्वों पर फोकस करते हैं जिनकी एक बच्चे को अपने सबसे अच्छे विकास के लिए सच में जरूरत होती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। इसे बच्चे के लिए एक कंप्लीट बिल्डिंग ब्लॉक की तरह समझिए। मतलब इसमें वो सारे जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो मसल्स से लेकर स्किन और ऑर्गन्स तक सब कुछ बनाने के लिए चाहिए। तो ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन आते हैं दूध, दही, पनीर और अंडे जैसे एनिमल सोर्सेज से। वहीं दूसरी तरफ सेकंड क्लास प्रोटीन हमें दाल, चने और बीन्स जैसे प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। अब एक ऐसे न्यूट्रिएंट की बात करते हैं जिससे ज्यादातर लोग बचने की कोशिश करते हैं, और वो है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पहला तो ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरा ये शरीर को धूप से विटामिन डी बनाने में मदद करता है, और यही विटामिन डी बच्चे के हार्ट की रिदम को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि घी, पनीर और अंडे की जर्दी जैसी चीजें डाइट में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या खाना है ये तो समझ आ गया। अब जरा उन चीजों की बात करते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। और पता है, इस लिस्ट में कुछ नाम देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर उन्हें हेल्दी माना जाता है। ये तो हम जानते हैं कि चाय और कॉफी आयरन और कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। लेकिन ग्रीन टी भी एक प्रॉब्लम है। वो इसलिए क्योंकि ये फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, और फॉलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़े बर्थ डिफेक्ट्स को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। और भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे बिना पाश्चराइज चीज में खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। कुछ मछलियों में मरकरी बहुत ज्यादा होता है, जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि एयर फ्रायर में तेज तापमान पर खाना पकाने से भी हानिकारक कंपाउंड्स बन सकते हैं। और हाँ, सौंफ भी आयरन लेवल्स को कम कर सकती है। प्रेगनेंसी और क्रेविंग्स ये तो साथ साथ चलती हैं, है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि इन क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए हमारे पास कई हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन हैं। तो अगली बार जब कुछ मीठा खाने का मन करे, तो कपकेक या कुकीज के बजाय बेसन के लड्डू के बारे में सोचिए। ये आयरन, फाइबर और अच्छे फैट से भरपूर होते हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। और जानते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आलिया भट्ट को किस चीज की क्रेविंग होती थी? कोलकाता के नोलन गुड़ से बने गुड़ संदेश की। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि हमारी पारंपरिक मिठाइयाँ कितनी पावरफुल हो सकती हैं। लेकिन पोषण सिर्फ प्लेट में रखे खाने तक ही सीमित नहीं है। असल में 3 और खाद्य पदार्थ हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। जी हाँ, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए सबसे जरूरी भोजन है खुशी। एक माँ की इमोशनल हेल्थ सीधे सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के 3 स्तंभ हैं: खुशी, नींद और एक्सरसाइज। अपनी इमोशनल हेल्थ को प्राथमिकता देना, पूरी नींद लेना और एक्टिव रहना, ये तीनों ही बच्चे के लिए सबसे अच्छे पोषक तत्व हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस ये याद रखना है कि खाने की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। उन चीजों से सावधान रहना है जिनसे बचना है, और सबसे बढ़कर अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने की बात नहीं है, ये एक विरासत बनाने जैसा है। तो सवाल ये है कि इस विरासत को कैसे पोषित किया जाए।